आज श्रीमद् भागवत कथा ग्राम दाऊदपुर में भव्य दिव्य समापन की बेला पे आज कल्याण संगठन मध्य प्रदेश द्वारा यहाँ पौधा भेंट किया गया। तो हमारे आचार्य गुरुदेव श्रीमद् भागवत कथा में 7 दिन अमृत वर्षा ग्राम दाऊदपुर में हुई। तो अपने मुखबिंद से अपने गुरुजी 2 शब्द अपने विचार। जय श्री राधे भैया। ग्राम दाऊदपुर में बड़े ही भक्ति भाव के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ, जिसमें आज विश्राम एवं भंडारा। उसी मध्य में हमारे कल्याण संगठन के द्वारा आज यहाँ पर व्यासपीठ के लिए वृक्षारोपण के लिए वृक्ष भेंट किया गया। भैया, प्रकृति के द्वारा ही परमात्मा की सेवा की जा सकती है। और भैया, हर एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन में एक बार एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। हम अपने जन्मदिन के लिए नाना प्रकार के होटल में जाकर के मनाते हैं और लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो कल्याण संगठन ने किया है कि जन्म से लेकर के विवाह पर्यंत तक स्मृति चिन्ह के रूप में और वृक्ष लगाना, प्रकृति के लिए यह पेड़ भेंट करना, इससे अच्छा और काम कोई हो नहीं सकता है। और यदि आपको परमात्मा की सेवा करना है ना, तो प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ही परमात्मा आपसे प्रसन्न होगा। संगठन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका यह जो कार्य है यह निरंतर बढ़ता रहे, भागवत भगवान कृपा करें और ऐसे ही आप देश और विदेश तक अपने इस संगठन को ले जाएं, यह कामना हम भागवत भगवान से करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद गुरुजी। ऐसी मंगल कामना। कल्याण संगठन भी लोगों को आशीर्वाद देता है कि पौधे की तरह हरियाली बनी रहे अपने जीवन में, सुख समृद्धि यश वैभव सदा कृपा। बिल्कुल भैया, जो प्रकृति की रक्षा करेगा ना, परमात्मा उसके परिवार की रक्षा करेगा। और जैसा जैसा वह वृक्ष हरा भरा होगा, वैसे वैसे उसका परिवार हरा भरा होगा। और भैया, मैं तो कथा में भी कहता हूँ ना कि हर एक व्यक्ति के लिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। क्यों? जिस दिन हमारा यह शरीर विश्राम होना, तो इस शरीर को जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। और उस समय जो शरीर जलाने में लकड़ी उपयोग की जाए, हो सकता है वह वृक्ष किसी और ने लगाया हो और हमारे द्वारा लगाया हुआ वृक्ष किसी की अंत्येष्टि में काम आ जाए, तो हम यह प्रकृति का बोझ लेकर के नहीं जाएंगे। प्रकृति को यह हम पौधा रूपी लकड़ी दे करके जाए, ऐसी हम लोगों से कामना करते हैं। और प्रकृति में ही परमात्मा की सेवा है, और जब नर ही नारायण की सेवा है, नारायण की आप सेवा करोगे तो फिर आप कभी दुखी होने वाले है नहीं। परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा करेगा। तो बहुत बहुत साधुवाद मानव कल्याण संगठन समिति के लिए, पर्यावरण के लिए जो आप जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, भगवान करे ऐसा यह आपका जागरूक और बढ़ता रहे, लोग बाग जागरूक हों और यह आपका मिशन सक्सेसफुल हो। एक दिन घर घर में आपका यह संदेश पहुँचे और लोग जागृत हो, ऐसी हम कामना करते हैं। गुरुजी, कल्याण संगठन जन्म से मोक्ष तक वृक्षारोपण अभियान के तहत भोजपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव में हम पौधारोपण कर रहे हैं, जिसमें भोजपुर विधानसभा के 400 से अधिक गांव हैं जी। और प्रत्येक गांव में हम पौधारोपण की मुहिम चला रखी है। 100 किलोमीटर की ध्वज पर्यावरण यात्रा भी निकाली है। और हमने एक गांव के सरपंच से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक हमने पौधारोपण किया है। बीच की जो भी कड़ी है, कई प्रदेशों में हमने पौधारोपण किया है। निरंतर 2010 से 1,15,000 पौधा हमने रोपित किया है। समय समय पर हम देखते हैं पौधे की स्थिति को, और हमारे कल्याण संगठन के द्वारा जो पौधा लगाए गए हैं वो फल छाया देने लगे हैं। हमने अभी होली पे 4 साल पहले जो पौधा लगाया था, उसका 4था जन्मदिन हर होली पे हम मनाते हैं। तो शीशम का पौधा, शीशम के लाड़ले पौधे का जन्मदिन मनाया होली पे 4था जन्मदिन। 25 फीट की हाइट है और पूरा नगर, पूरा कॉलोनी यहाँ एकत्रित होकर जन्मदिन मनाती है। तो ये से हम अद्भुत कार्यक्रम पर्यावरण के ऊपर हम निरंतर काम कर रहे हैं। तो ये से श्रीमद् भागवत कथा में ऐसी आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं, हृदय से आशीर्वाद। भागवत भगवान स्वयं एक कल्प वृक्ष है। हमारे वेदों में भागवत भगवान के लिए कल्प वृक्ष बतलाया गया है। और जब इस आप कल्प वृक्ष के सम्मुख खड़े होकर के जो कामना करेंगे,
यम यम चिंतयते कामम, जो जो आप कामना करोगे यह भागवत भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और एक ब्राह्मण होने के नाते मैं भी आपके लिए सुंदर आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप अपने इस लक्ष्य और संकल्प में आगे बढ़ें। परमात्मा आपको ऐसी शक्ति दे, लोगों का आपके लिए साथ मिले, ताकि आपका संगठन और तरक्की करें। और मैं तो कहता हूँ अभी तक आपने जो संख्या बताई वो 4 लाख, ये 1,15,000 1,15,000, मैं तो बहुत जल्दी चाहता हूँ कि वह 11 लाख पर आपकी संख्या पहुँचे। और आप ऐसे ही वृक्ष के द्वारा, प्रकृति के द्वारा परमात्मा की सेवा करें। इससे बड़ा और कोई धन्य है नहीं, क्योंकि ये जो वृक्ष है ना, ये अपने लिए जीवन नहीं जीते, ये परस्वार्थ के लिए जीवन जीते। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, तो उस जो 5 चीज़ें बतलाएंगे उसमें वृक्ष भी आता है। वृक्ष में जब फल लगते हैं ना, तो वृक्ष स्वयं फलों को नहीं खाता है, लोगों को छाया देता है, लोगों को फल देता है, और उस लकड़ी के द्वारा हमारा सुंदर भोजन बनता है, जिसे हम प्रभु को प्रसाद लगा करके और अपना उदर पुष्टि करते हैं। तो आपके द्वारा ये जो संगठन है ना बहुत सुंदर है, और इसी में ही परमात्मा की सेवा है। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग दिशा भटक चुके हैं। धर्म, संस्कृति, सनातन, इन सब को छोड़ करके विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, जो कि हमारे सनातन के विरुद्ध है। सनातन में यदि आपको जीवित रहना है, भारतवर्ष में यदि आपके लिए प्रसन्न रहना है, तो परमात्मा, प्रकृति, संत और सत्संग, इन सब से आपको जुड़ करके रहना पड़ेगा, तो ही आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर सब सीताराम। जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद आपके मुखबिंद द्वारा आपने विचार जो पर्यावरण के ऊपर दिए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। जी जी।